प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं घोषणाओं को करना अपने जीवन में। तो आज एक और घोषणा को हम लोग करेंगे और मेरा विश्वास है इन घोषणाओं के द्वारा आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं और आने वाले दिनों में इन घोषणाओं के द्वारा आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में और अधिकाई से होते हुए देखोगे। आज एक घोषणा हम लोग करेंगे क्योंकि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं हम बंधनों में हैं, जो सोचते हैं हमें दंड मिल सकता है, जो सोचते हैं शैतान हमारे ऊपर हावी है, हमारे परिवार में काम कर रहा है। इस प्रकार की अनेक बातें उनके मन में, उनके विचारों में चलती रहती हैं। तो आप इस घोषणा को करें, मेरे साथ में कहें, मैं स्वतंत्र हूं। मैं स्वतंत्र हूं। क्यों आप स्वतंत्र हैं और क्यों आपको इस घोषणा को करना है? आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, अपने प्राणों को दे दिया, अपने आप को दे दिया। वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, एक मनुष्य रूप धारण किया और हर एक दुख उन्होंने सहा आपके लिए और मेरे लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए। आपको और मुझे स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। लेकिन आज लोग प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाते। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मैं स्वतंत्र हो चुका हूं। उनके अंदर अभी भी वही पुरानी बातें हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हो। हर प्रकार के बातों से, दासत्व से, गुलामी से आप स्वतंत्र हो चुके हो। आज एक वचन हम लोग देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 3 अध्याय 17 पद। यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु कहते हैं कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, क्योंकि प्रभु क्या है? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं वो आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां स्वतंत्रता है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर है। परमेश्वर स्वयं आपके अंदर वास करता है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक हमारे अंदर वास करता है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। और जहां कहीं आत्मा है, यानी कि जहां कहीं प्रभु है, वहां स्वतंत्रता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अब जहां प्रभु है वहां कोई बंधन नहीं हो सकते, वहां पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जिस कमरे में लाइट है उस कमरे में अंधेरा नहीं रहता, वो कमरा प्रकाशमान रहता है, वहां उजियाला रहता है, वहां प्रकाश रहता है, वहां अंधकार नहीं रहता। इसी प्रकार से जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है गलतियों की किताब, उसका 5 अध्याय 1 पद, लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुतो। लिखा है मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। अपने आप को बलिदान करके उसने आपको और मुझे स्वतंत्र कर दिया। जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं और बहुत साल पहले हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया और हमारे देश को गुलामी से आजाद कर दिया। अब आप और मैं एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं जहां हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अब कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं गुलामी में हूं, नहीं। और यदि कोई व्यक्ति भारत में रहकर यह कहता है कि मैं गुलामी में हूं, तो इसका मतलब वो गलतफहमी में जी रहा है, क्योंकि सारा विश्व जानता है कि भारत क्या है? स्वतंत्र देश है। हम सभी लोग क्या हैं? स्वतंत्र हैं।
इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। तो आपको इस बात को ग्रहण करना है और अपने आप को समझाना है कि मैं स्वतंत्र हो चुका हूं। मैं अब बंधुआई में नहीं हूं, मैं अब गुलामी में नहीं हूं, मैं अब किसी के अंडर में नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। किस बात से आप स्वतंत्र हैं? पाप का जो दंड था, जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, उससे आप अब स्वतंत्र हो चुके हैं क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है। इसलिए बाइबल कहती है कि अब तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि आप क्या हैं? आप स्वतंत्र हो चुके हैं। उस दुष्ट जिसने इस संसार पर कब्जा किया हुआ था, आप पर कब्जा किया हुआ था, उस दुष्ट से, उस शैतान से प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया। मीन्स आप उससे स्वतंत्र हो गए, उसके गुलामी से आप स्वतंत्र हो चुके हैं। अंधकार के राज्य से प्रभु ने आपको छुड़ा लिया, आपको स्वतंत्र कर लिया। हर प्रकार के बंधन से प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। बाइबल आपको स्वतंत्र कहती है। इसलिए मेरे साथ में कहें, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आप किसी की बंधुआई में नहीं है। आपके ऊपर अब प्रभु राज करते हैं, कोई दुष्ट नहीं, आप किसी दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में नहीं है। आप स्वतंत्र हो चुके हैं क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है और प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में संडे आराधना में शामिल होना चाहते हैं, एवरी संडे, यदि आप हमारे साथ में हर एक संडे, हर एक रविवार, यदि आप हमारे साथ में आराधना को करना चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थनाओं को करना चाहते हैं, वचन से सीखना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। आप आ सकते हैं इस स्थान पर और हमारे साथ में मिलकर प्रभु की आराधना को कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर जरूर से पहले कांटेक्ट करें, उसके बाद आप यहां पर आ सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा नाम अनुष्का कुमारी है, मैं रांची झारखंड से हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पीके ब्रदर मसीह और अमृता सिस्टर मसीह का कि मेरी गवाही यह है कि मेरी मौसी का बहुत दिनों से तबीयत खराब था कि उन्हें नींद नहीं आती थी रात में और घबराहट सी लगती थी, उन्हें चैन नहीं लगता था, पेट में दर्द, सर में दर्द, हमेशा उन्हें सर में दर्द, पेट में दर्द तो रहता था और फिर वो रात में सोती भी नहीं थी अच्छे से। जब मेरी नानी रोज़ प्रार्थना सुनती थी पीके ब्रदर का सुबह और शाम, और फिर मेरी नानी बोली कि तुम प्रार्थना निवेदन भेजो उनके पास। फिर मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा और उन्होंने जब प्रेयर करी तो मेरी मौसी अभी परमेश्वर ने मेरी मौसी को चंगा किया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का और उनके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर से आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ इस पूरे महीने आपने परमेश्वर के एक एक वचन को सुबह और शाम हमारे साथ मिलकर घोषणाएं की हैं, और मैं आशा करती हूँ कि इस पूरे महीने में आपने प्रभु के वचनों को अपने जीवन में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों की लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि जो हम डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर उन बातों को पूरा करते हैं और सच में परमेश्वर महान है। और आज जो डिक्लेरेशन आपने किया है, हम सब ने मिलकर किया है, परमेश्वर उसे हम सब के जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते जीवित अनुग्रहकारी पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति करते परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु जी आप अच्छे हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है यीशु। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस सुबह के समय खुदावन आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में है खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय आपकी उपस्थिति हम में से हर एक जन के साथ
साथ में है पिता। आपने रात भर संभाला, अच्छी नींद से सुलाया और आज का नया दिन प्रभु हम में से हर एक जन को तूने दिखाया है। इस बात के लिए धन्यवाद। आज के दिन में तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। जो भी योजनाएं प्रभु आपने हम सब के लिए तैयार की है खुदा, उस योजना में हम सबको शामिल करें और हम सबको इस्तेमाल करें परमेश्वर। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, हर एक एक्सीडेंट, हर एक दुर्घटना, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, हर एक विरोधी से प्रभु आज के दिन में प्रभु हर एक जन को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि प्रभु तू हमारा मजबूत किला है प्रभु, तू हमारा गढ़ है पिता परमेश्वर, तू हमारा छिपने का स्थान और तू हमारी सुरक्षा है खुदावन। तेरा वचन इस बात को कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज के दिन में प्रभु आप इनके प्राणों की रक्षा करें प्रभु। आज जहां कहीं भी ये जाते हैं प्रभु, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो पिता, ऑफिस हो, ड्यूटी में हो प्रभु, जहां कहीं आपके लोग जा रहे हैं खुदावन आपकी प्रोटेक्शन उनके साथ में हो। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। विशेषकर धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जब आपके लोगों ने बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अटेंटिव होकर प्रभु आपके वचन को आदर दिया, अपने हृदय में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ इस वचन की कि आपने अपने लोगों को स्वतंत्र किया है। आपके लोग स्वतंत्र है पिता, आपके लोग इंडिपेंडेंट है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। यदि प्रभु आज ये अपने आप को प्रभु ऐसे महसूस कर रहे प्रभु कि जैसे कि वो दासत्व में है प्रभु, किसी बंधन में है प्रभु जी, या फिर प्रभु दुष्ट के गुलामी में है परमेश्वर, या फिर कोई भी दंड की ऐसी बातें प्रभु उन्हें मन में लग रही कि हमें दंड मिलेगा, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इन सारी बातों को यीशु मसीह, जो नेगेटिविटी है, जो दासत्व की बातें हैं, यीशु के नाम से इनके जीवन से निकल कर चली जाएं। हर एक दुष्ट की बातें यीशु के नाम से निकल कर चली जाएं, क्योंकि प्रभु तूने अपने लोगों को स्वतंत्र किया है प्रभु जी। और जो कोई तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, तूने उसे आजाद किया, तूने उसका उद्धार किया, तूने प्रभु उसे पापों की क्षमा दी प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज जितने लोग तुझ पर विश्वास कर रहे खुदावन, मैं उनके ऊपर डिक्लेयर करती हूँ कि वो स्वतंत्र हैं। वो स्वतंत्र है हर एक बंधन से, वो स्वतंत्र है हर एक कर्जे से, वो स्वतंत्र है हर एक दुष्ट की योजना से, वो स्वतंत्र है हर एक गलत बनने वाले प्लान से वो स्वतंत्र है, क्योंकि तू प्रभु अपने लोगों के पक्ष में है, तू उन्हें स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने आप को बंधनों में, अपने आप को दुष्ट आत्माओं में और प्रभु अंधकार की बातों में पाते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से इसी वक्त वो अंधकार की शक्तियां, हर एक दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिविटी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए और ये स्वतंत्र हो यीशु के नाम से। जितने भी लोग आज एडिक्शन में हैं, गलत संगति में हैं, वे विचार में हैं, या फिर प्रभु उनके माइंड में कुछ बुरी अभिलाषा है, यीशु के नाम से वो सारी बातें निकल कर चली जाएं। खुदावन तेरे लोग इसी वक्त आजाद हो। हर प्रकार की जो प्रभु इनके अंदर कमी है यीशु के नाम से चली जाए। यदि प्रभु जलन की भावना है, गुस्सा है प्रभु जी, और भी बहुत सी बातें जो इनके जीवन में है, जो प्रभु आपकी दृष्टि में गलत है, यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए और ये स्वतंत्र हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मेरे खुदा कोई भी ऐसी आदत जिसे ये छोड़ना चाहते हैं प्रभु, परंतु ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज उस गलत आदत से, आज उस बुरी अभिलाषा से इसी वक्त प्रभु इन भाई बहनों को आजाद करें पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन आज कर्जे में है प्रभु, फाइनेंशियल ट्रबल में है प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आर्थिक तंगियां, घटी कमियां है प्रभु जी, बहुत सी जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, इन बातों से प्रभु इसी वक्त आप इन्हें आजाद करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक घटी कमी यीशु के नाम से चली जाए। खुदा आपके लोगों के लिए उपाय इंतजाम स्वर्ग से हो, क्योंकि तूने कहा है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सारी ब्लेसिंग्स प्रभु तूने अपने लोगों को दे दी है। इस समय प्रभु जितनी भी बहनें मेरे प्रभु जी परेशान है अपनी मैरिज के लिए, संतान के लिए, खुदावन आप अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे प्रभु। और जो बहनें संतान के लिए परेशान है, इसी वक्त आप उन्हें प्रभु इस
वचन के अनुसार कि गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। खुदावन इस वचन को इन बहनों के जीवन में आप पूरा करें प्रभु। जितने भी भाई लोग पिता परेशान है प्रभु जी, जॉब को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, खुदावन बेस्ट लाइफ पार्टनर, बेस्ट जॉब आप इन्हें दें। जितने भी नौजवान यूथ हैं और जो नौजवान बच्चे प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी कार्य कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे। जितने लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करें प्रभु, उन्हें क्वालिफाइड करें, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें, और जो भी टारगेट लेकर वो चलते उस टारगेट को कंप्लीट करने में सहायता और मदद करें पिता। आप इनके लिए बंद दरवाजों को खोले खुदा। और विशेषकर प्रभु जी यदि आज कोई भी गलत जाल में, किसी भी ट्रैप में फंस गए प्रभु, मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से उस जाल से इन्हें बाहर निकाले खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। इस समय प्रभु आपके लोग स्वतंत्र हो रहे हैं हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से, हर प्रकार की निराशा से, हर प्रकार के एडिक्शन से। इसी वक्त आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आपने हम सब की विनतियों को सुना प्रभु जी। और आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उनकी बीमारियों को, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी से आजाद होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त हड्डियां चंगी हो जाए यीशु के नाम से, मांसपेशियां रिकवर हो, इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक यीशु के नाम से ये भाई बहन चंगे हो जाए। हर एक कैंसर को, हर एक पैरालाइज को, हर एक ट्यूमर को, हर प्रकार के नेक प्रॉब्लम को, स्टमक प्रॉब्लम को हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। जिनके ओवरी में सिस्ट है इसी वक्त वो हर प्रकार की सिस्ट इनके शरीर से नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, शारीरिक हर एक कमी दूर हो यीशु के नाम से। जिनके सफेद दाग शरीर में है खुदावंद यीशु के नाम से सफेद दाग की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से। जिन्हें बार बार दौरे पड़ते हैं यीशु के नाम से ये बीमारी निकल कर चली जाए। प्यारे खुदावन मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं खुदावन प्रभु, वो चल फिर नहीं सकते, यीशु के नाम से हम पैरों को आज्ञा देते हैं कि इनके पैरों में बल आए और ये चलने लगे, इनके हाथ पैर काम करने लगे। खुदावन जो ये नहीं कर सकते खुदा तेरी चंगाई के सामर्थ्य इनके ऊपर उतर आए और ये प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता, तूने इन्हें बीमारियों से आजाद किया, हर एक चोट से, हर एक घाव से आजाद किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना और जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपनी विनतियों को आपके आगे रखा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। प्रभु आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज प्रभु अपने आत्मा को पिता परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करने के लिए सहायता करे खुदा। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु, बहुत सी कमियां यदि इनके जीवन में है यीशु के नाम से चली जाए। और खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ, इस वचन के द्वारा ब्लेस करती हूँ कि यदि आज बहुत से कार्य ऐसे जो नहीं हो पा रहे हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हाँ प्रभु, इस पूरे साल प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हर एक असंभव कार्य प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में संभव होने पाए। ये तेरी विश्वास योग्यता, ये तेरी भलाइयों को इस पृथ्वी पर देखने पाए और तेरे नाम का प्रभु यीशु मसीह वर्णन कर सके खुदा, तेरी तारीफ कर सके। दीर्घ आयु दे पिता, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं और खुदावन ये जन्मदिन इनके जीवन में बहुत सी ब्लेसिंग को लेकर आए। अपने दान वरदानों से प्रभु इन भाई बहनों को भरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितनों ने आपके राज्य में बोया है मल्टीप्लाई करे प्रभु, आपके लोग प्रॉस्पर होने पाए प्रभु यीशु मसीह। जो भी वो कमाए वो अपनी कमाई में बरकत को देखे खुदावन, और सच में ये कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं परंतु हाथ बढ़ाकर देने वाले बने पिता। इस प्रकार इनके जीवन में आप आशीष दे खुदावन। धन्यवाद प्रभु, जो भी ये कमाते खुदा अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ प्रभु उसका सुख और आनंद ये लेने पाए पिता। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।